पीछे दिख रहा बटे निषाद राज और प्रभु श्री राम का गले लगते हुए मूर्ति लगल बटे। ट्रीटमेंट करके पानी फिर सीधा वापस नदी में चल जाता रहा। वो लोगन खातिर उदाहरण बाटे कि हमने का सभ्यता 2000 3000 3500 साल पहले का मिल रहा बाटे चीज। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एगो नया ब्लॉग के साथ स्वागत बा आप लोग का। अभी हम बानी श्रृंगेरपुर में। ये बाटे प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर दूर। और यहाँ हमारा पीछे दिख रहा बटे निषाद राज और प्रभु श्री राम का गले लगते हुए मूर्ति लगल बटे, जन की लगभग 51-52 फीट ऊँचा बटे। अभी यहाँ निर्माण कार्य चलत बटे, ये वजह से अंदर का एंट्री तो बंद बटे और बाहर से ये दिख रहा बटे। और यहाँ बाटे श्रृंगेरपुर धाम, जहाँ प्रभु श्री राम जब वनवास भइल रहे तो जात रहलन, तो यहाँ निषाद राज उनके गंगा नदी पार करेले रहलन। और श्रृंगेरपुर में प्रभु श्री राम का जन्म से जुड़ल भी घटना घटल बटे। अभी हम आगे बनी हुई जा जहाँ खुदाई भइल रहे श्रृंगेरपुर का, वैसे अब ये जगह का नाम सिंगरौर हो चुकल बटे, लेकिन पहले नाम रहे श्रृंगेरपुर। और यहाँ खुदाई में यहाँ देख सकेला जा, यहाँ जल का ट्रीटमेंट होता रहा, नदी से पानी आवत रहा और फिर सीधा ये जल सफाई का बहुत पुराना है बटे। और कार्बन डेटिंग से एजा का अगर अंदाज़ा लगाओ जाए कि कितना पुरान बटे, तो ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से लगभग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बा। एकरा मतलब कि लगभग 3200 साल पुरानी साइड बाटे। और यहाँ पूरा काफ़ी दूरी में बाटे। वैसे ही बहुत बड़ा नगर रहा पहले। ट्रीटमेंट करके पानी फिर सीधा वापस नदी में चल जाता रहा। और ये नगरी का कुछ अवशेष बाटे। यहाँ बहुत बड़ा साइड बाटे, यहाँ खुदाई कल गई रहे। और यहाँ जो मिट्टी दिख रहा बाटे एमा पूरा ईंटा दिख रहा बा, तो एक से साफ अंदाज़ा लग सकेला कि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन रहा और ओकर अवशेष खाली ईंटा के रूप में बचल बा। तो आगे चल के देखा जाओ और का बाटे। और यहाँ ई शायद बाद में नाली बनल बाटे पानी का निकासी खातिर। और इधर ही पुराना बस्ती लगा था, ऐसे कि मेन रोड से लगभग 300-400 मीटर अंदर बा। और सामने जंगल नहीं निषाद राज और प्रभु श्री राम को मूर्ति दिख रहा बटे। और यहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी नदी का हमने के यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व होला। एक कर उदाहरण हमने के देवघर में मिलेला, जब वहाँ सुल्तानगंज से जल भरल जाला उत्तर वाहिनी गंगा के वजह से। और यहाँ से भी देख सकेला जा रन्नी वगैरह दिखा था, यहाँ घर वगैरह रहा हुई। आगे चल के देखल जा का बटे। वैसे ही संरक्षण का बावजूद यहाँ कोनो रख रखाव का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जात, मतलब एक काफ़ी और भी समृद्ध बनावल जा सकेला और पर्यटन विकसित कर जा सकेला यहाँ। कहाँ से कि जौन हमनी का सभ्यता के कहल जाला कि हमने के सभ्यता में कुछ पहले से रहले नहीं के, वो लोगन खातिर उदाहरण बाटे कि हमने का सभ्यता 2000 3000 3500 साल पहले का मिल रहा बाटे चीज़। और काफ़ी भव्य और शानदार चीज़ पर रहा बाटे। और इधर भी बाटे, यहाँ सब गांव का लड़का लगत हूँ उनसे। और इधर सामने गंगा नदी। यहाँ से घर जाएंगे ना तब जाएंगे चिड़ियाघर पटना। तो सेम जैसे उधर बाटे वैसे ही हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के थ्रू इधर से भी बाटे। एक साइड से पानी आवत रहा, इधर भी नदी बा, यहाँ से पानी आवत रहा, फिर एक पानी ऊपर ट्रांसफर करके तालाब में, और फिर तालाब से वहाँ से ट्रीटमेंट करके फिर वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। और उधर से पानी आवत रहा और फिर यहाँ तालाब बटे, और तालाब के थ्रू फिर इधर से एमा। अब ऐसे अंदाज़ा लगावल जा सकेला कि पानी कैसे दोनों साइड से ऊपर उठत रहा
और फिर उतना हाइट पर जाके और फिर ओके डाउन कर जाते रहा। जौन कि आज मशीन एक से एक आगे बड़ी सन ए वजह से हो रहा बटे, जबकि कुल 2000 साल पहले पहली शताब्दी कई बनल चीज़ बटे। और ये नगर जौन बटे तो लगभग 3200 साल से भी ज़्यादा पुरान, जौन कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही बाटे। तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकल कि एकर प्रारंभिक कितना पुराना अवस्था रहा, जौन विद्वान वगैरह यहाँ से मिलल बा ओकर कार्बन डेटिंग कइल बटे, जबकि उसे बहुत पुराना बस्ती रहल बटे। तो ऐसे एक बात के पूरा बल मिलेला कि जब रामायण काल में महाराज निषाद राज का जौन रहल है नगर वो इहे रहल है, कहाँ से कि एकर अवशेष वो बात के पूर्ण रूप से प्रमाणित करत हटे। और एक बारे में यहाँ शिलापट पर पूरा लिखल बटे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। श्रृंगवेरपुर, जिसे अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। तो अब हमनी को चलल जाओ जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम बटे। वहाँ श्रृंगी ऋषि कही आशीर्वाद से प्रभु श्री राम का जन्म भइल बटे। राजा दशरथ के श्राप रहे, ए वजह से उनकर पुत्र ना होकर उनकर बस एगो मात्र पुत्री रहली। और जौन यहाँ श्रृंगी ऋषि बन उनकर से बाद में उनका चल के शादी भइल रहे। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि का आदेश से यहाँ तप कैले हुवन और यज्ञ कैले हुवन। और यज्ञ के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 लोग का जन्म भइल रहे और दशरथ जी पाप से मुक्त भइल रहलन। तो ये धरती पर प्रभु श्री राम का जन्म का मेन मुख्य आधार प्रभु श्रृंगी ऋषि ही हुवन। ये वजह से इनका महत्व बहुत ज़्यादा यहाँ बाटे। तभी हम श्रृंगवेरपुर का श्री राम घाट पास में बने और यहाँ हनुमान चालीसा हो रहा बटे संध्या आरती से पहले। और ये गंगा नदी और संध्या हो रहा बटे, सूर्य भगवान के लालिमा दिख रहा बटे। और यहाँ ऊपर बाटे मंदिर और कट्टी के सामने उधर बटे शमशान घाट। और यहाँ जैसे काशी का शमशान घाट का महत्व हो वैसे एजो का महत्व बटे। मानल जाला कि यहाँ जेकर अंत्येष्टि होला ओके स्वर्ग का प्राप्ति होला, वैकुंठ लोक में जाला। और यहाँ आरती हुई तो आरती देखब, ओकरा बाद फिर वापसी हुई। गंगे माता जो नर तुमको मन वाचित फल पाता, ओम जय गंगे माता। गुरुर शुक्र शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्रृंगवेरपुर धाम में प्रत्येक अमावस्या, प्रत्येक पूर्णिमा और सोमवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के माँ भगवती शांता श्रृंगी ऋषि का दर्शन करते हैं और पुत्र प्राप्ति या अपनी मनोकामना के लिए रहते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु जानते हैं। पूरे वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण मेला वर्ष 1990 से किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय रामायण मेला उत्तर प्रदेश के में चित्रकूट, अयोध्या और श्रृंगवेरपुर धाम में 1990 से प्रारंभ हुआ है। अब की बार 35वां राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजित होगा, जिसकी तिथि होगी 11 नवंबर से 15 नवंबर 2024। परम सौभाग्य का विषय है श्रृंगवेरपुर धाम में उत्तर वाहिनी गंगा जी हैं। यहाँ पर साप्ताहिक माँ भगवती गंगा जी की आरती रामायण मेला आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। विशेष भव्य आरती और आरती प्रतिदिन यहाँ पर समस्त तीर्थ पुरोहितों के समाज के लोगों के द्वारा चल रही है। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी ने वर्ष 1996 में यहाँ गंगा आरती प्रारंभ कराई थी। उनके कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ था, तब से इसकी निरंतरता बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों में आज तीर्थराज प्रयाग में हमारे पूज्य मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे थे। उन्होंने दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का आवाहन लोगों से किया है। जनपद प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस तीर्थ में निषाद राज की नगरी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निषाद राज पार्क बनाया जा रहा है।
भारत सरकार के द्वारा पर्यटक सुविधा केंद्र और गंगा घाटों का निर्माण और बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, मोदी योगी सरकार ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है। आम जनमानस और यहाँ का तीर्थ पुरोहित सभी लोग इस श्रृंगवेरपुर धाम को महाकुंभ के अवसर पर जब यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक पधारेंगे, सारे श्रद्धालु भक्त जानेंगे तो ये केवट की नगरी है। यहाँ का व्यक्ति यह निर्णय लिया है कि आने वाला हर व्यक्ति, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, भगवान राम के रूप में आएगा और हम केवट के रूप में यहाँ के सारे लोग उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उनकी उचित व्यवस्था करते हुए उन्हें। यह श्रृंगवेरपुर का पर्यटन सुविधा केंद्र और ये हैं यहाँ के सहयोगी। अपना पता आशीष केसरवाणी लाल गोपालगंज प्रयागराज। यहाँ पे क्या क्या जैसे मेला क्षेत्र है ना, मेला क्षेत्र यहीं पर आके अपना देखते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी को रुकना होता है रुक सकता है। और यहाँ लंगर वगैरह की व्यवस्था भी होती है क्या? हाँ, वो घाट मिलता है। अच्छा, मेले के समय तब यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम में सब दर्शन वगैरह हो गए, आरती भी हो गई और यहाँ को पुरोहित लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।